ये बताना चाहते हैं कि जिस गौ माता का मजाक उड़ाया जाता है और गौ माता का मजाक उड़ा के और बाजार की चीज़ें घुसा दी जाती हैं प्रोटीन के नाम पर, असली प्रोटीन असली ताकत तो गौ माता से है। इसलिए पहले के लोग गाय रखते थे तो बीमार ही नहीं पड़ते थे। अब लोगों ने गाय को कर दिया बाहर, कुत्ते को ले आए घर के अंदर और दिन भर हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं। पहले के लोग बीमार क्यों नहीं पड़ते थे, समझ लो ना आप। अब सोचिए कि गाय के दूध में ताकत कितनी थी, इसलिए पहले के लोग ज़्यादा काम करते थे, क्योंकि शुद्ध दूध शुद्ध खान पान। इसलिए भगवान इन्हें सुखी रखें, प्रसन्न रखें और आप सबका आशीर्वाद इस बालक को मिले, आप सब प्रसन्न रखें। कभी भी कोई बात करे गौ माता की तो आप बोल देना कि भाई ज़्यादा तुम प्रोटीन पे भरोसा करते हो तो आ जाओ संजय पहलवान से जरा भिड़ लो, दो हाथ की कर लो, जीत जाओ तो 1 करोड़ भी पाओ। महाराज जी की श्रद्धा 40,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ प्रतिदिन भोजन प्राप्त करते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में, गौरी गोपाल गौशाला में आप जाकर देखिए कितनी साफ सफाई है। आपने दर्शन किया वृद्ध माताओं का? मैं उधर ही महाराज जी, और गौ माता की सेवा और गौमूत्र से स्नान और गोबर से स्नान। हमने इनको गौशाला में ही रोका है। ये जब से आए हैं 2 दिन हो गए तब से गौशाला में ही हैं और गाय का ही ये दर्शन कर रहे हैं और गौ माता का दूध ही पी रहे हैं। यहाँ भी इनके लिए गौ माता का दूध उपलब्ध है। अरबोपति करोड़ोपति ऐसी ऐसी माताएं हैं, उनको वृद्ध आश्रम में उनके बेटा बेटी ने छोड़ दिया रोड पर, और उनकी सेवा करने का अगर अवसर किसी को मिल रहा है, उनका नाम है आचार्य जी, आपके सामने बैठे हैं। और मैं आपको एक बात बताना देना चाहता हूँ, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन तैसी। हो सकता है आपके लिए इंसान हो, लेकिन मैं इनको स्वयं परमात्मा का, कृष्ण भगवान का रूप मानता हूँ। क्योंकि जिस दृष्टि से देखो, जिस दृष्टि से आप देखोगे उसको वो ही नजर आएगा। आप हमारे अंदर हजारों कमियां निकाल सकते हो। आज बहुत लोग हैं जो महान तेजस्वी चरित्रवान संतों में कमियां ढूंढते हैं सोशल मीडिया पर, और उनकी छोटी छोटी गलतियों को पकड़ के और लोगों को भ्रमित करते हैं। मंदिरों में मत जाना, पाखंड फैल रहा है। और कहाँ जाए भाई चादर चढ़ाने? देशद्रोही गद्दार जिहादियों के पास जाओगे क्या, जो गर्दन काट रहे हैं? बोलो सही। लव जिहाद में हमारी बच्चियों को फंसाकर बलात्कार कर रहे हैं, उनके पास जाओगे क्या? अरे महान चरित्र की शिक्षा, गौ की शिक्षा, जीवन सफल अगर बना सकते तो संत ही बना सकते, बाकी किसी के बस की बात नहीं भाई। वाह, बहुत बढ़िया। सुनो, हमारे ये संजय जी के लिए हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमारे भारत का बालक है और गौ माता का मान बढ़ा रहा है। ये गौ माता के लिए, गौ माता ने इन्हें भेजा है कि जाओ, मेरा मान सम्मान समाज में कम हो रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं दुनिया के लोग, तो जाओ बेटा मेरे गौ माता का सम्मान बढ़ा के आओ इस देश में। इसलिए भगवान ने इनको भेजा है गाय का आदर बढ़ाने के लिए। इसलिए हमें इस बालक पर नाज होना चाहिए और गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसी ऐसी विभूतियाँ प्रकट होती हैं, पैदा होती हैं। ज़रा 2-4 मार के दिखाओ सपाटे, हम लोग संतुष्ट हों। हम वैसे भी संतुष्ट हैं आपसे। ये बालक बहुत अच्छा है और किस तरह से देखो, ये बिना रुके दिन भर इतनी क्षमता, इतनी एनर्जी कोई भी पदार्थ में नहीं है। यहाँ इस तरफ बेटा, इस तरफ, उस तरफ, उस तरफ, ताकि लोगों को दिखे। ए मैया, तुम बैठे बैठे देख लो मेरी माँ। अभी अभी तुम छोड़ो ये सब, कर लो पहले अपना काम, छोड़ो, लाओ। बहुत सुंदर। देखो जीवन में किस तरह से हमें अपने परंपराओं को बचाना रहता है। देखो परंपराएं ऐसे नहीं बचती, परंपराओं को बचाने का भी प्रमाण देना होता है। ये देखो, अब ये दिन भर 24 घंटे मारता रहेगा, ये थकेगा ही नहीं। ये पुशअप इस तरह से 24 घंटे मार सकता है, 5000 से ज्यादा। और 24 घंटे में ये 5000 तो एक बात है, 10,000 की भी जरूरत पड़े 10,000 भी मार लेगा, मारते ही रहेगा भी ये बालक थके बिना। और ये केवल दूध पीता है और कुछ नहीं। ये भारत की भूमि है और गाय का मजाक आज के बाद कभी ना उड़ाना, ठीक है? और कोई उड़ाए तो फिर उसको भेज देना यहां पर कि मजाक उड़ाना आसान है गाय का, पर गाय का सम्मान करने के लिए देखो इस बालक ने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है। आज के लड़कों की तरह भोगी विलासी नहीं है। अब ये चलता ही रहेगा। इसलिए
बहुत बहुत तालियां बजाकर आशीर्वाद दीजिए सब लोग देसी टार्जन को, संजय पहलवान को। हरियाणा का ही छोरा है, बहुत सुंदर। कभी आपको कोई मिल जाए ऐसा जो हाथ मिला सके तो बोलना भैया आओ 5,000 लगाओ तुम भी और जीतो और करोड़ रुपया पाओ। चलो बोलो सियावर रामचंद्र की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जितने नौजवान मेरे दोस्त देख रहे हैं, आप लोग सब इस बात को नोट कर लें कि जीवन में गाय से बड़ी माता, गाय से बड़ी शक्ति देने वाली इस धरती पर कोई नहीं है। माँ जन्म देती है पर जीवन जीने की ताकत गौ माता देती है। ये है ताकत, हाँ या ना? चलो बस करो बेटा, हो गया। बाकी तो सारा जब कभी कोई आएगा हाथ मिलाने तो चलता रहेगा। रिकॉर्ड है इनका, विश्व रिकॉर्ड है 5,000 पुशअप एक बार में। चलो ठीक है, बहुत सुंदर, हमें गर्व है बेटा तुम पर। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को देखो, हमारे अपने ना बचाएंगे तो कौन बचाएगा? हमारी अपनी परंपराएं श्रेष्ठ हैं। यहाँ सदा हरे भरे रहो, खुश रहो, खुश रहो। बैठो कथा सुनो। तो कोई हाथ मिलाना चाहे तो भैया संपर्क कर लेना, होए हिम्मत तो। सच्चिदानंद रूपाय, सब लोग मेरे संग बोलो। बैठ जाओ छोरा, बैठो लाला, बोलो सच्चिदानंद रूपाय, बोलो सच्चिदानंद रूपाय। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी क्यों सुनना चाहिए? 18,000 श्लोक हैं भागवत जी में, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद, 12 स्कंद भागवत जी में। भागवत पुराणों का तिलक है, पुराणों का, सभी वेदों का सार है। सर्ववेदेतिहासानां सारम सारम समुद्रतम, सभी वेदों का, पुराणों का सार श्रीमद् भागवत जी की कथा है। इसलिए भागवत सबको सुनना चाहिए। भागवत क्या करना चाहिए सबको? भागवत क्यों सुनते हैं बताओ जरा? भागवत क्यों सुनना चाहिए? भागवत सुनने से क्या होता है? भागवत सुनने से हमारा ज्ञान वर्धन होता है, ज्ञान बढ़ता है। भागवत सुनने से हमारी भक्ति बढ़ती है। भागवत सुनने से हमारा रिश्ता, परिवार में जो संबंध हैं जो आज कमजोर पड़ रहे हैं, वो कमजोर रिश्ते मजबूत होते हैं, स्ट्रांग बनते हैं। ठीक है, मैया आप जरा शांत रहो, प्रेम पूर्वक सुनो। भागवत जी की पहली महिमा गाई है 6 अध्यायों में। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य चित आनंद। भगवान सत्य है, चित है, आनंद है। भगवान ही सच्चिदानंद है। जो कभी परिवर्तित ना हो वो सत्य है। भगवान सत्य है। भगवान सबके भीतर रहते हैं। आपके भीतर भगवान है? क्यों मैया है? सही बताओ, किस तरफ है? इस तरफ, किस तरफ? ऊपर के पेट में। कहाँ भगवान? हृदय। हृदय किस तरफ है? लेफ्ट। तो लेफ्ट में भगवान, राइट तरफ नहीं है भगवान? और कहीं जरूरत पड़ गई राइट तरफ तो है?
भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ? भगवान कहाँ रहते हैं? जैसे समुद्र के हर बूंद में नमक समाया है, ऐसे सृष्टि के शरीर के कण कण में परमात्मा समाया हुआ है। ईश्वर की व्यापकता एक जगह नहीं है कि आप कहें कि हृदय में भगवान है। हृदय तो एक छोटा सा पार्ट है ना शरीर का। दिल कितना बड़ा होता है? इतना सा। बाकी शरीर नख से लेकर के सिर तक, नख सिख, शरीर के प्रत्येक कण में, ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में ईश्वर की व्यापकता उतनी ही है। जैसे भारत के तरफ समुद्र है और अमेरिका की तरफ समुद्र है, तो भारत के तरफ के समुद्र का पानी पी लो या अमेरिका के तरफ के समुद्र का पानी पी लो, दोनों का स्वाद खारा है। ऐसा नहीं कि यहाँ नमक ज़्यादा है तो वहाँ नमक कम है, या वहाँ नमक ज़्यादा है तो यहाँ कम है। ऐसा नहीं, नमक की व्यापकता समान है। बोलो हाँ। उसी तरह आपके भीतर, मेरे भीतर, चिड़िया के भीतर, पशु के भीतर, पक्षी के भीतर ईश्वर की व्यापकता समान है। भगवान सब जगह समान रूप से पाए जाते हैं। इसलिए परमात्मा को एक जगह नहीं, सब जगह देखना चाहिए। हर रूप में ईश्वर ही समाये हैं। यहां तक कि मृत्यु भी ईश्वर का रूप है। मृत्यु भी किसका रूप है? ईश्वर का। और जीवन भी ईश्वर का रूप है। तो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप और आनंद के सागर हैं। आनंद, जहां आनंद की प्रधानता हो वो सत्व गुण है। जहां हंसी मजाक हो और जहां चंचलता हो वो रजोगुण है, और जहां आलस्य हो वो तमोगुण है। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान सदा सत्वगुण प्रधान है। क्योंकि भगवान में क्या है? भगवान में विशेष रूप से क्या है? प्रसन्नता। आपके अंदर क्या है? प्रसन्नता है। अच्छा ये बताओ, आप खुश ज्यादा रहते हो कि दुखी ज्यादा रहते हो? मैया जा रही हो मेरी माँ? बैठ जाओ मेरी माँ, शांति से बैठो और चुप रहो, शोर शराबा ना करो। ओ पीले भैया बैठ जाओ प्रभु, खड़े हो के तुम मोबाइल चला रहे हो, बताओ, बैठ के चला लो। सब बैठ जाओ, सुनो। ये बताओ, आप लोग सुखी ज्यादा रहते हैं कि दुखी ज्यादा? खुश ज्यादा हैं कि रोते ज्यादा हैं? आप लोगों की क्या हालत है बताओ? आप खुश ज्यादा हैं कि दुखी ज्यादा हैं? हंसते ज्यादा हैं कि रोते ज्यादा हैं? क्या रोते ज्यादा हैं? आप तो मैया हंसती हो, आप हंसती ज्यादा हो, इसलिए तो भागवत मिल गई आपको, इसलिए तो भगवान ने अपना लिया आपको। कुछ लोग हैं जो रोते ज्यादा हैं, रोते ही रहते हैं, बात बात पर रोना है, शिकायत करना है, मुंह फुलाए बैठे रहना है, ना हंसना है ना हंसने देना है। ऐसे लोग होते हैं। इसलिए कहता हूं, आप मंदिर जाओ, मंदिर में भगवान की प्रतिमा कैसी है? बोलो, हंसती हुई, मुस्कुराती हुई। भगवान की प्रतिमा मुस्कुराती हुई क्यों होती है? भगवान समाज को मैसेज देते हैं कि भैया मैं मुस्कुरा रहा हूं, तुम भी थोड़ा मुस्कुराओ। भगवान इसलिए मुस्कुराते हैं कि पागल तू कुछ भी कर ले, पर होना तो वही है जो मैं चाहता हूं, इसलिए तो प्रसन्न रहे हर परिस्थिति में। क्यों परेशान होना? अच्छा ये बताओ, सारे काम हम करते हैं कि भगवान करते हैं? भगवान करते हैं। हम क्या करते हैं? हम वही करते हैं जो ईश्वर हमसे कराते हैं। जब हम कुछ नहीं करते, भगवान ही सब कराते हैं, तो फिर अपना दिमाग क्यों लगाना? जो जो भगवान आदेश कर रहे हैं, जिस रास्ते पर चला रहे हैं, खुशी खुशी चलो। कोई शिकायत, कोई अप्रसन्नता, हर परिस्थिति में हैप्पी रहो। फिर
जीवन मिले तो भी मुस्कुराओ और मृत्यु मिले तो भी मुस्कुराओ, क्योंकि जीवन भी उनका दिया है और मृत्यु भी। आपको मृत्यु कौन दे सकता है? भगवान के सिवा है कोई देने वाला? इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं। जो व्यक्ति हर हाल में प्रसन्न है, समझो कि वही ईश्वर से जुड़ा है, उसी के पास भगवान है। जो प्रसन्न नहीं है, उसके चित्त में, हृदय में ईश्वर नहीं है। आप कहते हो मेरे दिल में भगवान है, सबके दिल में भगवान नहीं रहते। भगवान ने भी ठिकाना वहां बनाया है जो हर हाल में भगवान प्रसन्न है, तो आप भी क्या रहो। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कृष्ण के बच्चे पुत्र कितने थे? मैया बताओ मेरी मां, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र कितने हैं? नहीं पता? 16,000 पत्नियां हैं, 16,108 है ना? सोलह 16,108 पत्नियां हैं भगवान की। तो 16,108 पत्नियों के 10-10 बेटा हुए। हर रानी के गर्भ से कितने? एक रानी के 10 बेटे थे। भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां हैं। 16,108 पत्नियों में एक पत्नी के 10 बेटा हैं, तो 16,108 गुणित 10 कितने पुत्र हुए? 1,61,080 1,61,080 पुत्र हैं भगवान के, और 16,108 बेटियां हैं भगवान की। बेटे हैं हर रानी से 10 और बेटियां हैं हर रानी से 1, तो 16,108 बेटियां हैं भगवान कृष्ण की, और 1,61,080 पुत्र हैं भगवान कृष्ण के। बोलो हाँ। और फिर 1,61,080 पुत्रों के पुत्र, फिर किसी के 4, किसी के 6, किसी के 10, किसी के 2, ऐसे करके भगवान के पूरा परिवार था 56 करोड़। कितने हो गए भाई भगवान के पुत्र के? फिर कोई 10 पुत्र हुए होंगे, किसी के 5, फिर उनके पुत्र, हाँ या ना? तो सब टोटल मिला के कितने वंश हो गया परिवार? 56 करोड़ यदुवंशी। बोलो हाँ। मैया कितने यदुवंशी हो गए? 56 करोड़। और इन्हीं 56 करोड़ यदुवंशियों को आपस में लड़के मरने का श्राप किसने दिया? माता गांधारी ने। माता गांधारी ने कह दिया कि जैसे हमारे पुत्र आपस में लड़के मर गए, कन्हैया तुम्हारे भी आपस में लड़के मर जाएंगे। तो भगवान पर किसी का श्राप वैसे लागू होता नहीं है, पर भगवान ने गांधारी माता के श्राप को लागू कर लिया, और भगवान कृष्ण की आंखों के सामने उनका पूरा परिवार आपस में लड़कर के मर गया। जब वो लड़कर मर रहा था, उस समय कृष्ण वहीं खड़े थे। आपने कहा भगवान ने कुछ किया क्यों नहीं? कैसे करते? वो गांधारी माता के श्राप का सम्मान कर रहे थे। श्राप लग गया ना। होनी को ईश्वर भी कैसे बदले? फिर तो सबकी होनी बदलते रहे भगवान, फिर सृष्टि चल ही ना पाए। बोलो हाँ। इसलिए परमात्मा मजबूर रहते हैं। अब गांधारी मां का श्राप था, यदि बचाते परिवार को तो फिर श्राप माता की वाणी मिथ्या होती। फिर पतिव्रता नारी थी गांधारी, तो फिर पतिव्रता नारी का सम्मान भगवान नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तो अब मैं आपको केवल ये बात कोड कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ये देखो कि जब 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़कर मर रहे थे, उस समय कृष्ण वहीं खड़े थे और भगवान मुस्कुरा रहे थे।
अब आपसे सवाल है कि जब आपस में बच्चे लड़ रहे थे तो भगवान मुस्कुरा क्यों रहे थे? आपके जीवन में जरा सा हादसा हो जाए, जरा सी मुसीबत आ जाए तो आप रो रो के परेशान हो जाते हैं, पर भगवान का पूरा परिवार समाप्त होने की स्थिति पर है और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? आप जरा उत्तर दो कि कृष्ण क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इसलिए तो वो भगवान हैं, इसलिए तो वो भगवान हैं कि जो हर परिस्थिति में, वो हर परिस्थिति में सम रहते हैं। श्री कृष्ण हर परिस्थिति में हैप्पी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, और आप लोग हर घंटे बदलते हो। आपका मूड, आपके विचार हर घंटे बदलता है, हाँ या ना? और भगवान हर समय एक प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। चाहे परिस्थिति सामने कैसी भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, भगवान ने जी कर बताया दुनिया को कि जीवन भैया ऐसे जिया जाता है। देखो, हर परिस्थिति में खुश रहो। भगवान मुस्कुरा क्यों रहे थे? क्योंकि भगवान ये जानते थे कि ये जो हो रहा है ये होना तय था। ये जो हो रहा है ये होना तय है। भगवान के बच्चे आपस में लड़के मर रहे। अब सोचिए 56 करोड़ लाशें बिछी हैं, केवल एक बचा था। भगवान कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का बेटा है वज्रनाभ। केवल वज्रनाभ बचा था, बाकी 56 करोड़ यदुवंशी में सारे आपस में लड़के समाप्त हो गए। लाशें ही लाशें थी, चारों ओर केवल मुर्दे ही मुर्दे थे। मंजर क्या रहा होगा जहां 56 करोड़ लाश पड़ी होंगी, और वहां अकेले देखने वाले केवल कृष्ण थे। अपने ही संतानों की लाश कैसे देखा होगा कृष्ण ने? लेकिन वो उस हाल में भी हैप्पी हैं, क्योंकि वो समाज को बता रहे हैं कि देखो, परिस्थितियां तो मेरे जीवन की भी विपरीत हैं। जब मैं अपना धैर्य नहीं छोड़ता तो तुम भी अपना धैर्य मत छोड़ो। और ये जो हो रहा है ये समझो कि ये विधि का विधान है, ना इसे आप कर रहे हैं ना इसे हम कर रहे हैं। आपका विवाह हो रहा है, आपके घर में बच्चा पैदा हो रहा है, आपके घर में दादा दादी मर रहे हैं, ये सारा विधान आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये पूरा फिक्स है। आप केवल एक्टिंग कर रहे हैं। जैसे मूवी बनती है तो मूवी में एक्टर क्या करता है? एक्टिंग करता है। मोहरा है, मोहरा एक्टिंग कर। आप क्या कर सकते? एक्टिंग कर रहे हैं। आप एक्टिंग कर रहे हैं कि ये बेटा मेरा है। आप एक्टिंग कर रहे हैं इस महिला के पति होने की। जैसे मूवियों में एक किरदार निभाया जाता है, एक एक्टर एक एक्ट्रेस होती है, वो दोनों पति पत्नी का रोल करते हैं, जबकि वो रियल जिंदगी में पति पत्नी नहीं होते, पर मूवी में ऐसा लगता है कि यार ये पत्नी है इसकी, उसका वो बच्चा नहीं होता, पर वैसा लगता है कि इसी का बच्चा है। वो हंसते हैं तो आप भी हंसते हैं, मूवी देखने वाला। वो रोने लग जाए एक्टर, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो आप भी रोने लग जाते हैं मूवियां देखकर, जबकि जो मूवी पे आप देख रहे हैं वो कुछ भी सत्य नहीं है। बोलो हाँ। जो सीरियल में देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, पर वो सत्य जैसा लग रहा है। बोलो हाँ कि ना? बात सही है। उसी तरह हम और आप भी एक्टिंग कर रहे हैं। कितने साल करोगे आप? जितने साल जीवन मिलेगा, 25 साल 50 साल 100 साल एक्टिंग करो, और फिर एक दिन आप लोगों को मरने की भी एक्टिंग करनी पड़ेगी और रियल करनी पड़ेगी। जाके चिता पे सही में लेटना पड़ेगा। फिर एक बेटा आएगा, वो एक्टिंग करेगा आपको आग लगाने की, फिर जलने की, वो एक्टिंग सब चलेगी। वो सब एक्टिंग है।
वो केवल एक अभिनय है। सच्चाई तो ये है कि हम चिता तक नहीं जाते, हमें विधि का विधान चिता तक ले जाता है। हम किसी से ब्याह करने नहीं जाते, विधि का विधान हमें उस महिला तक ले गया और उससे ब्याह करा दिया। विधि का विधान ने हमें पुत्र दे दिया, पुत्री दे दी, फला बेटा दे दिया, और हम उसे गोद में खिला रहे हैं, बोल रहे हैं ये हमारा बेटा है। कितनी बढ़िया एक्टिंग कराते हैं ना ईश्वर, और हम लोग करते हैं क्यों? बात सही है कि गलत है? सच्चाई ये है कि ये जो भी आप देख रहे हैं ये केवल एक पिक्चर है, एक मूवी है। इसी को कहा भोलेनाथ ने, भगवान शिव ने, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सांसारिक सपना है। क्या है? सपना। अभी जो प्लेन हादसा हुआ, जो भारत से लंदन जा रहे थे, कितने सपने संजो कर जा रहे थे। सबके तो सपने थे ना, पर वो सपने सपने ही रह गए। ऐसे ही है हमारा और आपका भी हाल। जरूरी नहीं है कि हमने जो सपने देखे हैं वो सच होंगे। इसलिए कहता हूं, सपने देखो ही मत। जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी मानो और करो काम। कर्म, तू कर्म कर। गीता में भगवान ने यही तो कहा, तू कर्म कर अर्जुन। जैसे अनिरुद्धाचार्य काम करता है, वृद्ध माओं की सेवा हो रही है, अखंड रसोई चल रही है, सब कुछ गौरी गोपाल में हो रहा है, पर मैं ये नहीं मानता कि मैं करता हूं, मैं ये मानता हूं कि ये विधि का विधान है, ये सब होना था तो विधाता ने ये शरीर से कराया। ये सब होना था तो ईश्वर ने इस शरीर से ऐसा करवाया। आपसे भागवत करवाई, यहां आना था, भगवान ने आपको बुलवाया। आप भी उस ईश्वर के किरदार के हिस्सा हैं। ईश्वर का वह पार्ट आप भी तो पूरा कर रहे हैं, निभा रहे हैं। आप यहाँ बैठे हैं तो आप अपनी मर्जी से नहीं बैठे, आप यहाँ भी भगवान की इच्छा से बैठे हैं कि जाओ आज की कथा सुन के आओ, जाओ। आप यहाँ आए, 10 रुपए का दान दिया तो आपने नहीं दिया, आपको भगवान ने प्रेरणा दी कि जाओ गौरी गोपाल में ये सब कार्य चल रहा, बेसहारा माओं की सेवा, अखंड अन्न से जाओ, तुम भी थोड़ा दान 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 10 जो आपकी स्वेच्छा करके आओ। ये प्रेरणा किसने दी? मतलब कोई है जो आपके भीतर घुस के सारा कार्य करा रहा है। मतलब ये संसार ईश्वर चला रहे हैं। इसलिए हर परिस्थिति में प्रसन्न, जीवन में प्रसन्नता हो, मृत्यु में प्रसन्नता हो, शोक कहीं ना हो। क्या कहीं ना हो? क्या कहीं ना हो? शोक, दुख ना हो। कितनी बढ़िया बात है। कोई चाहे तो कभी दुखी हो ही ना, कोई चाह ले तो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। जो ये मान लेता है कि सब परमात्मा कर रहे हैं, ईश्वर से हो रहा है, वो दुखी क्यों रहेगा? वो हर स्थिति में ये जानेगा कि तो ईश्वर की कृपा है, उनसे सब चल रहा है। अच्छा ये बताओ, जीवन देने वाले कौन हैं? उत्तर, जीवन देने वाले कौन? जोर से। और मृत्यु देने वाला? आपने सुना होगा, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका। ट्रेन हादसा हुआ, इसमें दोनों बातें हो गई। सारे लोग मारे गए पर एक बच गया। तो जैसे वो बचाएगा वो आकाश से गिर के भी बच पाएगा, और नहीं बचाएगा तो हॉस्टल में लड़के खा पी रहे थे बेचारे, वो भी मारे गए। तो जीवन और मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं।
बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। और सोचो जो बचा है उसकी एक भी हड्डी नहीं टूटी, वरना आदमी खड़े खड़े गिरे तो हड्डियां टूट जाती हैं, और वो 450 फीट ऊपर से गिरा, हाँ या ना, हड्डी नहीं टूटी। उसी आग से वो बाहर निकल आया जिस आग में सारे जल गए। तो बताओ आपको क्या लग रहा है, कौन है मारने वाला और कौन है बचाने वाला? इसलिए भगवान की शरण में रहना सही है, भगवान के आश्रित रहना सही है। जीवन उन्होंने दिया है तो जीवन वो वापस ले सकते हैं। हमारे जीवन पर किसी का कोई अधिकार नहीं। हम कब तक जिएंगे, हम कब मरेंगे, ये ईश्वर तय करते हैं, हम और आप तय नहीं करते। इसलिए समझदारी है कि अपने को सौंप दिया जाए ईश्वर के चरणों में, समर्पण कर दिया जाए, हाँ या ना। समर्पित भक्त ही सुरक्षित है। समर्पित रहो भगवान के चरणों में। भगवान के सिवा कोई सत्ता काम नहीं कर रही है। सब कुछ खेल ईश्वर का। इसलिए अपने आप को समर्पित किया जाए बस। अब आप इन बातों का अर्थ ये मत लगा लेना कि क्या वो प्लेन हादसा ईश्वर ने कराया, नहीं। भगवान किसी को मारते नहीं, उसमें होती है आज के समय पर, जो परसों हमने कथा में बता दिया था कि ये होती है लापरवाही। ये क्या होती है? लापरवाहियां ना हो और हम अच्छे से अपना काम ईमानदारी से करें। बाकी ईश्वर की क्या मर्जी है, हम और आप नहीं जान सकते कि ईश्वर की मर्जी क्या है, वो चाहते क्या है। देखो ना, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाया महाभारत में, बोलो हाँ, बोलो हाँ। लेकिन उसी महाभारत में अर्जुन का बेटा मारा गया। क्या नाम था? बोलो, अभिमन्यु। जब भगवान अर्जुन को बचा सकते थे तो अभिमन्यु को भी तो बचा सकते थे। सवाल खड़ा है ना, क्यों मैया? जो भगवान अर्जुन को बचा सकते हैं महाभारत में, पांचों पांडवों को बचा सकते हैं महाभारत में, क्या वो अभिमन्यु को नहीं बचा सकते थे? सगे भांजे हैं भगवान के अभिमन्यु, बहन का भैया, बहन का बेटा है सुभद्रा का। नहीं बचाया, क्यों? भगवान से पूछा किसी ने बाद में कि प्रभु आपने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया, जबकि भगवान अभिमन्यु को बहुत प्यार करते थे। अभिमन्यु को ये अस्त्र शस्त्र सिखाया भी भगवान कृष्ण ने ही था। अर्जुन ने भी सिखाया था, भगवान ने भी विद्याएं सिखाई थी। कहा भगवान ने कि अभिमन्यु की उम्र केवल 20 वर्ष ही थी। जिस समय अभिमन्यु मारा गया उस समय अभिमन्यु की उम्र क्या थी? लगभग 20 साल। 20 साल का जवान लड़का था। भगवान ने कहा इसकी आयु 20 वर्ष की ही थी, तो जाना पड़ेगा। गए। हर व्यक्ति यदि जीवन लेकर आया है तो आप सब अपनी मृत्यु लेकर भी आए हैं। आपके संग केवल आपका जीवन नहीं चलता, परछाई बनकर आपकी मृत्यु भी आपके संग संग चलती है। आप जब अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हो, जन्मदिन मनाते हो, तो वो जन्मदिन भी होता है और वह आपके जीवन में मृत्यु 1 साल निकल चुकी होती है। मृत्यु आपको थोड़ा थोड़ा करके मारती है। जैसे आप कितने साल के हो गए? बोलो, 40 साल के हो गए, मतलब ये हुआ कि आपकी मृत्यु ने आपके 40 साल मार दिए, 40 साल निकल गई। आप 20 साल के हो गए, मतलब आपकी मृत्यु ने आपके 19 साल निगल लिए। बोलो हाँ। और एक दिन फाइनल जीवन भी निगल के बैठ जाएगी।
इसलिए हम कहते हैं कि मृत्यु तो आएगी, लेकिन मृत्यु के पहले किसे आना चाहिए? चित्त में, हृदय में गिरधर गोपाल आ जाएं, भगवान प्रकट हो जाएं तो मरना सार्थक हो जाए, जीवन की यात्रा पूरी हो जाए, भगवान आ जाएं चित्त में। यदि प्रभु आ गए तो समझ लो कि जीवन मरण सब सार्थक है। तो भगवान सत्य चित आनंद के सागर, इसलिए खुश रहा करो। ये मानो कि सब प्रकृति है, विधि का विधान है, हमें खुश रहना है बस। आपकी होंठों से प्रसन्नता गायब ना हो, बस मैं यही प्रार्थना करता हूं। गायब कर भी लोगे तो नुकसान आपका, फायदा होए तो मुझे बता दो। रोने से कोई काम बने, मुंह फुलाने से कोई काम बने, आत्महत्या करने से कोई काम बने, तो फिर बताओ, कुछ होता हो तो हम भी करें। समाधान क्या है? समाधान है कि हर परिस्थिति को, हर सिचुएशन को स्वीकार किया जाए। हमारे सामने जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में रहा जाए और हैप्पी रहा जाए, खुश रहा जाए, क्योंकि आप उसे बदल नहीं सकते। आपकी पत्नी बड़ी टेढ़ी है स्वभाव से, आपने पूरा जोर लगा लिया बदलने का, नहीं बदली। अब आपको करना क्या चाहिए कि इसके हाल में ही इसके साथ अब हैप्पी रहो, क्योंकि मुंह फुलाने से कुछ होना नहीं। अब पति जैसा है, अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा, अब है सो है, अब बदल तो आप सकते नहीं है। तो अब जैसा है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। परिस्थितियां जैसी हैं उन परिस्थितियों में रहना पड़ता है। जो हर परिस्थिति में रह लिया वही सफल है। और आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग चाहे महाराज जी परिस्थितियां हमारे हिसाब से होनी चाहिए, तुम्हारे हिसाब से कोई परिस्थिति नहीं होती। आप यही तो चाहते हैं कि हमारे हिसाब से हमारी पत्नी चले, हमारा पति चले, हमारा बेटा चले, पर जब लोग नहीं चलते तो आप परेशान होते हैं। हमारे हिसाब से होना चाहिए, नहीं, हर चीज आपके हिसाब से नहीं हो सकती। अरे और तो छोड़ दो, आपका शरीर भी आपके हिसाब से नहीं चलता। आप लोग कोई नहीं चाहते कि आपके बाल सफेद हो जाएं, पर हो जाते हैं। आप कोई नहीं चाहता कि आपका बुढ़ापा आ जाए, पर आ जाता है। मतलब आपका शरीर भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। चल रहा हो तो बता दो, आपकी बॉडी आपके हिसाब से चल रही है क्या मैया? भैया आपका सिस्टम आपके हिसाब से चल रहा है? बॉडी चल रही है? नहीं ना। आपका शरीर दिनों दिन कैसा होता जा रहा है? प्लस के माइनस? 20 साल तक प्लस होता है, 25 साल तक प्लस होता है, 30 साल तक प्लस होता है, और ले लो मोटा मोटा तो 35 साल तक प्लस होता है। 35 साल के 36वें साल में आपका बॉडी, आपका शरीर, आपकी ताकत, आपकी एनर्जी दिनों दिन गिरती है। ना कि आप कितना भी पर खाओ, कितना भी अंडा मुर्गी मछली जो आप लोग खाते हैं उल्टा सीधा, जो कि नहीं खाना चाहिए, कितना भी खाओ, लेकिन आप प्लस अब ना होंगे। अब तो होंगे तो केवल बोलो माइनस। यही प्रकृति। पतंग ऊपर जाएगी, पर कितनी जाएगी उसकी भी तो एक सीमा है। जाएगी फिर कहां आएगी? यही है। ग्राफ ऐसे ही तो चलता है, शेयर बाजार ऐसी तो चलता है। डॉक्टर वहां मशीन पर लिटाता है, वहां भी यही सिग्नल आता है। वेंटिलेटर पे, वेंटिलेटर बोलते उसको, ऐसी लाइनें चलती हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। सीधी हो जाए मतलब डेथ, खत्म। सीधा कुछ नहीं है साहब, जो है सब टेढ़ा ही है, और टेढ़े को स्वीकार करना जिंदगी है। इसी परिस्थिति को मैनेज करना, इसी में रहना और इसी में हैप्पी रहना, यही सबसे बड़ा मैनेजमेंट। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने वाला सबसे बड़ा मैनेजमेंट, संभालने वाला और जानने वाला व्यक्ति। बोलो हाँ कि ना? तो क्या रहोगे आप लोग? हर हाल में प्रसन्न रहो, क्योंकि परिस्थितियां आपके हिसाब से नहीं हो सकती। पत्नी आपके हिसाब से नहीं हो सकती, अब आप उसके हिसाब से हो जाओ।
पति आपके हिसाब से नहीं हो सकता, अब आप उसके हिसाब से हो जाओ। सही है? आपके हिसाब से पत्नी है कि पत्नी के हिसाब से आप हो? आपने के हिसाब से हो कि ये आपके हिसाब से? कथा सुनेंगे तो बैलेंस बन जाएगा। कथा सुनेंगे तो जीवन में बहुत कुछ आएगा। इसलिए कहता हूं कि छोरा छोरी ब्याह करें तो सबसे पहले लाके कथा में बिठा दो। 7 दिन कथा सुनेंगे तो 7 जन्म का रिश्ता मजबूत हो जाएगा। कथा ही रिश्ते को मजबूत कर सकती है। और कथा नहीं सुना और सीधा हनीमून मनाने चले गए तो मून कम होगा, खून ज्यादा हो जाएगा। हाँ कि ना? अभी एक लड़की गई थी अपने पति के संग हनीमून मनाने, वो तो लौटाई पर पति को निपटा दिया। किसके चक्कर में? एक चप्पल छाप के चक्कर में। बोलो हाँ। तो संस्कार कथाओं से बनेंगे। नहीं आप कथा सुनते तो आप ये लिख लो कि आपको रिश्ते मैनेज कर, आप कितनी भी बड़ी फैक्ट्री मैनेज कर लो, आप कितना भी बड़ा कारोबार मैनेज कर लो, कोई बड़ी कारोबार फैक्ट्री मैनेज करना बड़ी बात नहीं है, रिश्ते मैनेज करना बड़ी बात है। और तो सब छोड़ो, बिल गेट से बड़ा कौन बिजनेस मैनेज करने वाला होगा? बिजनेस मैनेज करने वाला दुनिया का सबसे बढ़िया व्यक्ति है बिल गेट्स। बिल गेट्स ने बिजनेस मैनेज किया और आज वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। लेकिन वो व्यापार बिजनेस मैनेज कर पाया पर परिवार मैनेज ना कर पाया। 27 साल बाद उसकी पत्नी तलाक दे के चली गई। सोचिए, बिल गेट्स को उसकी पत्नी ने तलाक दे दिया। क्यों? क्योंकि व्यापार मैनेज करना सीख लिया बिल गेट्स ने, रिश्ते मैनेज करना नहीं सीख पाया। रिश्तों का मैनेजमेंट व्यापार के मैनेजमेंट से बड़ा है। अब आप जानो ना जा, इसलिए कहता हूं बच्चों का ब्याह करने के पहले रिश्तों का मैनेजमेंट सिखाओ। ये भी एक मैनेजमेंट है। कैसे मैनेज करना है पत्नी को, कैसे मैनेज करना है पति को, और कैसे मैनेज करना होगा मिलकर बच्चों को। बाद में रोगे बच्चा सुनता नहीं है। सुनता नहीं क्या? तुमसे मैनेज नहीं हो रहा। बोलो हाँ। इसलिए शादी ब्याह कर लो या उसके पहले आओ, कथा सुनो, हम तुम्हें मैनेजमेंट सिखाएंगे रिश्तों का। क्यों मैया? सही कि नहीं? कितने रिश्तों को कथा से, कितने टूटते हुए रिश्तों को हमने कथा से जोड़ा है। लाखों रिश्ते, एक दो नहीं, एक दो घर नहीं, लाखों घर बसे हैं कथा से। जो टूटने वाले रिश्ते थे वो मजबूत कर दिए। किसने? भगवान की कथा ने। ये है मैनेजमेंट। इसलिए पति को ले आओ, पत्नी को ले आओ, शादी करके छोरा छोरियों को पहले यहाँ वहाँ ना भेजो हनीमून पे, यहाँ लाओ, पहले 7 दिन कथा सुनाओ, समझेंगे एक दूसरे को, बताएंगे उनको कि पत्नी का महत्व क्या है। पति का आजकल महत्व कोई नहीं बता रहा। पत्नी का महत्व क्या, पति का महत्व क्या? एक हम हैं जो पत्नी और पति का महत्व बता रहे हैं। हम कथा में बताते हैं कि पत्नी का महत्व कितना, हम बताते हैं कि पति का महत्व कितना। पति पत्नी का क्यों आदर करे, पुरुष को क्यों सम्मान करना चाहिए पत्नी का, और पत्नियों को क्यों इज्जत करनी चाहिए पति की। क्यों? बता दूं 2 मिनट में? भैया बताओ, आप बताओ, पति की इज्जत क्यों करनी चाहिए? आप पीली मैया, पति की इज्जत क्यों करनी चाहिए? पीली मैया, पति की इज्जत क्यों करनी चाहिए? पीली मैया ऊपर वाली बताओ, सोफे वाली। 5 मैया बताओ। पति, पति बताओ, पति की इज्जत क्यों करनी चाहिए? हैं? परमेश्वर होता है। अच्छा पुरुष बताएंगे, आपकी हो गई शादी? ये हाँ, ब्याह हो गया, पत्नी कहाँ है? मायके। लड़के, लड़के गई कि प्यार से गई? लड़के गई घर पे। बैठो, अरे आपके बारे में नहीं, इन छोरा से पूछ रहे हैं। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अच्छा ये बताओ, पत्नी की इज्जत करनी चाहिए कि नहीं? क्यों करनी चाहिए? अर्धांगिनी, कोई विशेषता, विशेष बात?
देखो किसी को नहीं पता पत्नी की इज्जत क्यों करनी चाहिए, कारण बताओ, कारण पति की इज्जत क्यों करनी चाहिए, कारण बताओ, कारण कोई नहीं बता, करनी चाहिए सब बता, ठीक है। जब कारण बताओगे तो श्रद्धा जागेगी। रिश्तों में भी श्रद्धा चाहिए, केवल भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं चाहिए, अरे बाप बेटे के रिश्ते में भी श्रद्धा चाहिए, माँ बेटे के रिश्ते में भी श्रद्धा चाहिए, और पति पत्नी के रिश्ते में भी क्या चाहिए, श्रद्धा होगा तो प्रेम होगा, श्रद्धा ही नहीं है तो खाक प्रेम होगा। रिश्तों में भी श्रद्धा चाहिए। वो कब बनेगी, जब महिमा सुनोगे। इसलिए सत्संग, इसलिए भगवान की महिमा सुनने से भगवान से प्रेम होता है। गंगा की महिमा सुनोगे तो गंगा का महत्व पता चलेगा, एकादशी की महिमा सुनोगे तो एकादशी का महत्व पता चलेगा, नर्मदा की महिमा सुनोगे तो नर्मदा का महत्व पता चलेगा, छठ पर्व का महत्व सुनोगे तो छठ पर्व का महत्व पता चलेगा। वरना क्या जाने क्या होती है गंगा, क्या होती है यमुना। भाई महिमा सुनोगे तब ना पता, अच्छा ये यमुना है, अच्छा ये गंगा है। ऐसे ही पत्नी की महिमा होती है, पति की महिमा होती है। क्यों इज्जत करनी चाहिए, कारण सुनो। स्त्री, पहले किसका बताऊं, पुरुष का क्यों सम्मान करना चाहिए, कि स्त्री का क्यों सम्मान करना चाहिए। पहले किसका बताऊं, पहले स्त्री, लेडी फर्स्ट, ठीक। पहले स्त्री का सम्मान क्यों, पुरुष सुने, सारे पुरुष कान खोल लो, कान चालू करो सब अपने अपने, सुनो। पत्नी का सम्मान क्यों करना चाहिए, क्योंकि पत्नी किसी साधु किसी संत से कम नहीं होती। जितना त्याग भारत के एक सन्यासी के भीतर होता है, जब भारत का कोई व्यक्ति, भारत का कोई ब्राह्मण सन्यासी बनता है, तो सन्यासी जब वो बनता है तो अपना बाप, अपनी माँ, अपना भाई, अपना परिवार सबको छोड़ता है। सन्यासी जब बनता है तो अपना नाम, अपना गोत्र छोड़ता है, अपना ही वो पिंडदान कर देता है। अपना क्या कर देता है, स्वयं का पिंडदान करता है, और फिर क्या बनता है, सन्यासी। यही सन्यासी का विधान है। तो जो त्याग एक सन्यासी करता है, वो त्याग सहज में एक स्त्री करती है। विवाह होता है, जिस दिन विवाह हुआ तुमने मांग भर दी, उस दिन से उसका गोत्र बदल जाएगा। उसने अपना गोत्र छोड़ दिया, स्वयं का नाम छोड़ दिया। अब तुम्हारी माँ को माता मानेगी, तुम्हारे बाप को पिता मानेगी, तुम्हें अपना देवता मानेगी, तुम्हारे भाई को अपना छोटा भाई मानेगी, तुम्हारी बहन को अपनी बहन मानेगी, और अपने पूरे परिवार को केवल आप पति के लिए सबको छोड़कर ससुराल आ जाएगी, मायके को त्याग कर। और जो स्त्रियां मायके को त्याग पाती हैं, ससुराल को अपना पाती हैं, वही स्त्रियां अपना घर बचा पाती हैं। और जो मायके को स्वीकार, जो ससुराल को स्वीकार नहीं कर पाती, जो मायके में घुसी रहती हैं, ऐसी स्त्रियां अपने घर में आग लगा लेती हैं। तो स्त्रियों की भी दो प्रजाति हैं, स्त्रियों की दो प्रजातियां हैं। एक प्रजाति वो है जो विवाह के बाद पूरा समर्पण पति में कर देती हैं और ससुराल के रिश्तों को स्वीकार कर लेती हैं, और दूसरी प्रजाति की होती हैं जो विवाह के बाद भी ससुराल के किसी संबंध को स्वीकार ना करके और मायके की तरफ घुसी रहती हैं, वो अपना नाश कर लेती हैं। दो प्रजाति की स्त्रियां होती हैं, जो विवाह के बाद भी अपने माँ बाप से अटैच रह जाती है, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा वो अपना घर तहस नहस कर लेती है। एक सीता है, सीता है कि विवाह के बाद, आपने कहीं सुना कि सीता मैया विवाह के बाद मायके गईं? जब राम ने सीता मैया को वनवास भेजा तब तो वो गर्भवती थी। जब सीता मैया का वनवास हुआ तब सीता मैया कैसी थी, बोलो? गर्भवती थी। पति ने छोड़ दिया, चाहती सीता मैया तो सीधा मायके जाती कि भाई मेरा बाप थोड़ी मेरे को छोड़ा है, लेकिन सीता मैया मायके नहीं गई। राम ने जहां भेजा कि जाओ महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में, वहीं रहना, तो वहीं गई। पति की आज्ञा का पालन तब भी किया जब पति ने अपने से दूर कर दिया। दूर क्यों किया वो भी मैं कथा में विस्तार से बता चुका हूं कि समाज के दबाव के कारण। चूंकि राम राजा है और राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा की बात सुने, ना कि परिवार की। यदि राजा परिवार की बात सुनने लग जाएगा तो आप खुद कह दोगे कि ये राजा गलत है, जो परिवार की सुनता है। इसलिए राम परिवार को, यदि प्रजा खुश है, प्रजा की खुशी के लिए अपने परिवार का, अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। राम परित्याग क्यों किए? राम को सीता माँ से बहुत प्रेम था और राम को कोई डाउट नहीं था सीता माँ पर। डाउट होता तो जिस दिन रावण के घर से आई थी उसी दिन छोड़ देते।
इतने दिन साथ में रखा क्यों, फिर गर्भवती हुई? इसका मतलब राम को संदेह सीता पर नहीं था, संदेह समाज को हुआ। तो समाज की बात रखने के लिए सीता मैया को वनवास जाना पड़ा। सीता मां मायके नहीं गई, कहां गई? वनवास। तो कुल मिलाकर स्त्रियां दो प्रजाति की होती हैं। एक वो है जो विवाह के बाद अपने पति को सर्वस्व मान लेती हैं, ऐसी नारियां सर्वत्र पूज्य हैं। जो नारी अपने पति को परमेश्वर मानती है, सादर सास ससुर पद पूजा, जो अपनी सास को माता, ससुर को पिता, देवर को भाई और पति की बहन को ननद को बहन मान ले, वो नारी सर्वत्र पूज्य है। ऐसी नारी का सम्मान किया करो। देवता भी ऐसी नारियों को प्रणाम करते हैं जो पतिव्रता है। ऐसी पतिव्रता नारियों से यमराज थर 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 कांपते रहते हैं। ये वही नारी है जो यमराज के पास से अपने पति को वापस ले आती है। अनुसुईया जैसी नारियां जो पातिव्रत धर्म का ऐसा आचरण करती हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश उनके गोद में बच्चा बने खेल रहे हैं। बोलो हाँ, किसके बल पर? पातिव्रत धर्म। तो नारी की इज्जत इसलिए किया करो कि एक नारी है जो तुम्हारे पास केवल तुम्हारे लिए सर्वस्व अपना नाम गोत्र छोड़कर आई। वो मांग भरती है तो माथा उसका, मांग तुम्हारे नाम की, हाथ उसका मेहंदी पति के नाम की, पांव उसका माहौर पति के नाम का, अरे पेट उसका बच्चा तुम्हारे नाम का पैदा करती है। इसलिए नारी का सम्मान करना हर पुरुष का कर्तव्य है और धर्म है। इसलिए नारी की इज्जत करो क्योंकि वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आई है। तुम्हें अपना स्वीकार, तुम्हें अपना मानती है, तुम्हारे लिए ही वो हंसती है, तुम्हारे लिए रोती है, मंदिर जाती है। तो भारत की नारी ही है जो भगवान से कहती, प्रभु मैं पहले मर जाऊं, मैं जब मरूं तो सुहागन मरूं। इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि मेरी उम्र मेरे पति की उम्र से कम हो। सोचिए कौन चाहेगा कि मैं कम जीऊं, लेकिन पत्नी चाहती है कि मैं पति से कम ही जीऊं। पति से ज्यादा जीना कोई स्त्री भारत सनातनी नहीं चाहती। हाँ या ना? मतलब नारी का त्याग देखिए कि वो उम्र भी मांगती है तो पति से कम मांगती है कि मेरे पति की उम्र ज्यादा हो और मेरी उम्र उनसे कम हो, ताकि मैं सुहागन मरूं, ताकि मैं, बोलो, जो तुम्हारे लिए अपनी उम्र भी कम करती है, ऐसी नारी का तुम सम्मान नहीं करते, बताओ। तो नारी की इज्जत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो किसी सन्यासी से कम नहीं होती, किसी साधु किसी संत से कम नहीं होती। नारी अपने आप में यदि सदाचारिणी है, देखो नारियां दो तरह की होती है, प्रजाति मैंने बताया ना, नारियां दो तरह की होती है। एक नारियां वो सदाचारी, पति के सिवा कोई नहीं, ऐसी नारियां मिल जाएं तो प्रणाम करना, ऐसी नारियों का आशीर्वाद लेना। हमारे यहाँ सुहागन नारियों की बड़ी कदर है। बोलो हाँ। नारियां तो कुछ अपने से बिगाड़ ली ना। अब देखो उसने पति को मरवा दिया, पति को मरवा के और दूसरे के संग घूम रही ऐसी स्त्रियां, ये तो करोड़ों जन्मों तक नाली का कीड़ा बनेंगी। ये क्या, ये पतिव्रता स्त्रियों की क्या बराबरी करेंगी? ये तो ना पतिव्रता नारियों के घर में जो नाली है ना, उस नाली का कीड़ा बनने के लायक भी ये नारियां नहीं है जो अपने पति को धोखा देती हैं। ये तो उन पतिव्रताओं नारियों के घर की नाली का कीड़ा भी बनने के योग्य, ये तो उस नाली का कीड़ा बनेंगी जहां लोग, पापी लोग मलमूत्र करते हैं। जिस नाली में पापियों का मलमूत्र जाता है, ये उस नाली का कीड़ा बनेंगी। नाली के कीड़े भी क्वालिटी होती है, पता आपको? है क्या सही? नाली के कीड़े में भी क्वालिटी होती है। बोलो हाँ। एक नाली वो है, बिहारी जी के नहाने का पानी गुजरता है। बिहारी जी नहाते हैं तो बिहारी जी के स्नान का जल भी तो किसी नाली से गुजर के जाता होगा, यमुना जी में।
तो बिहारी जी के भक्त कहते हैं कि प्रभु यदि अगले जन्म में पाप बस कुछ और बनना पड़े तो हमें उस नाली का कीड़ा बना देना जिस नाली में बिहारी जी के चरणों का चरणामृत गुजरता हो और भक्तों का प्रसाद गुजरता हो, जहां भक्त और भगवान का पूजन का जल और वहां की प्रसादी बची हुई जाती, उस नाली का कीड़ा। तो भगवान के मंदिर की नाली का कीड़ा होना भी सबके बस का नहीं है। क्यों मैया, बात सही है कि गलत है? इसलिए नारी की इज्जत करना सीख लो लाला। नारी आपके लिए बेचारी, एक आज ही मेरे पास एक महिला आई, आज का रोज आती हैं ऐसी महिलाएं, गुरुजी हमारे पति को समझाओ, बहुत दारू पीते हैं, हमारे पति को समझाओ, बहुत नशा करते हैं। अब वो पत्नी रो क्यों रही है? क्योंकि उसे पता है कि ये दारू पिएगा एक दिन मर जाएगा, किसी गंदी नाली में पड़ के नशा कर रहा है, बर्बाद हो जाएगा। तुम बर्बाद ना हो, तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र किसी को है तो तुम्हारी पत्नी को है। तुम तो दारू पी के पड़े हो गंदी नाली में, पर तुम्हारी पत्नी कितनी समझदार है कि जब तुम नशे में डूबे हो तब तुम्हें लाती है, तुम्हारी सेवा करती है और तुम्हारे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है। तुम्हारे शराबियों के भरोसे तुम्हारे बच्चे होते तो कब के तुम्हारे बच्चे मर गए होते, भूख से मर गए होते। बोलो हाँ, शराबियों के बच्चे भूख से मर गए होते यदि शराबियों की पत्नियां बच्चों पर ध्यान ना देती तो। लेकिन ये दुष्ट शराब पीने वाले कहां समझते इन बातों को। तुम्हें लगता है पीते हो, तुम्हारे पीने से कितना पत्नी परेशान और बच्चे अनाथ से हो जाते हैं। वो रोए तो किसके आगे रोए, कहे तो कहे क्या, करे तो करे क्या। न रहने को घर है, न खाने को रोटी है, न पहनने को कपड़े हैं, क्या करे। इस संसार में सबसे कष्ट में कोई है तो स्त्री कष्ट में है। वो स्त्री जो स्त्री अपने धर्म पर चल रही है, वरना बहुत सारी तो छोड़ देती हैं, जा तू शराब पी, आज जहर खा के मर जा, हमें क्या, वो दूसरा खसम ले आएंगी, क्या दिक्कत है, क्या मिल नहीं रहे हैं बाजार में दूसरे। तुम जैसे शराबियों के साथ वो, तुम जैसे नालायकों के साथ वो घूम रही है, ये तुम पर उपकार कर रही है वो, वरना तुम तो चार जूता मारे और निकल जाए वो दूसरे के साथ। लेकिन भारत की नारी भारत के मर्यादा के बंधन में बंधी है। ऐसी नारी को प्रणाम कर लो, ऐसी नारी का सम्मान कर लो, इज्जत कर लो, वरना बाद में सिवाय पश्चाताप के कुछ ना रहेगा। क्यों जी, बात सही है? तो नारी की इज्जत क्यों करनी चाहिए ये बता दिया हमने। अब पुरुष की इज्जत क्यों करनी चाहिए ये सुनो ध्यान से। मैया कान से उंगली हटा लो, ध्यान से सुनो। पति की इज्जत क्यों करना चाहिए? पति की इज्जत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि पति है तो आपका श्रृंगार है, पति है तो समाज की दृष्टि आपके लिए साफ है, पति है तो आपके हाथों में मेहंदी है, पति है तो आपके गले में मंगलसूत्र है, पति है तो आपके शरीर में पीली और लाल साड़ी है, रंगीन जीवन है, पति है तो चिंताएं नहीं है कि लाएगा कमाकर और हम सब प्रेम पूर्वक रहेंगे। जिस नारी का पति ना हो उस नारी से पूछो कि पति के बिना जीवन कितना कठिन है। सच्चाई तो ये है कि पत्नी और पति दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, पर पूरक होने पर भी नारी का त्याग ज्यादा है, पुरुष का त्याग कम है। पत्नी को चाहिए कि अपने पति में परमेश्वर का दर्शन करे, और यदि आप अपने पति का त्याग करती हो, पर पुरुष की तरफ जाती हो, तो आपका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। क्योंकि इतिहास साक्षी है कि समाज में चरित्रवान नारियों का सम्मान हुआ है, चरित्रहीन नारियों का सम्मान नहीं हुआ है। इसलिए चरित्रवान नारियां बनो। सीता का सम्मान है, अनुसुईया का सम्मान है, सूर्पनखा का सम्मान नहीं है। बोलो हाँ। सूर्पनखा जैसी नारियां समाज में, सभ्य समाज में सम्मान नहीं पाती। सीता और अनुसुईया और सावित्री जैसी नारियां सम्मान पाती हैं। इसलिए अब आप अपने को देखिए कि आप किस कैटेगरी में अपने को रखना चाहती हैं, किस लाइन में अपने को सजाना चाहती हैं, पतिव्रताओं में या सूर्पनखाओं में। आजकल की कुछ नारियां सूर्पनखा बन रही हैं।
फैशन हो गया है 4-4 बॉयफ्रेंड बनाने का। ये सब चरित्रहीनता बहुत हानि पहुंचाएगी समाज को। इसलिए पुरुष नारी को चाहिए कि वो अपने पति में स्थित रहे और पति का सम्मान करे, क्योंकि आपको पुरुष तो चाहिए ही। पुरुष को स्त्री चाहिए और स्त्री को कोई ना कोई पुरुष चाहिए ही चाहिए। चलो आप कहती हो मैं इस आदमी के संग नहीं रहूंगी, इसको तलाक दूं, चलो तलाक दे दो, तो दूसरे के संग तो रहोगी। दूसरा पसंद नहीं तो तीसरा, मतलब चाहिए तो तुम्हें पुरुष ही। तो 3-4 बदलने से बढ़िया है जो एक दिया परमात्मा ने पति के रूप में, उसी को निभाया जाए, उसी के संग रहा जाए। वो गलत है तो उसी को ठीक किया जाए, क्योंकि एक से दूसरे में जाना, दूसरे से तीसरे में जाना, आप अपना चरित्र ही बिगाड़ेंगी और कुछ ना होगा। इसलिए नारी को इसलिए सम्मान करना चाहिए पुरुष का, क्योंकि पुरुष पति किसे कहते हैं? जो आपको पतित होने से बचाए। इसलिए एक दूसरे की इज्जत करो। पत्नी चाहे पति का सम्मान करे, पति पत्नी का सम्मान करे। मैं कितना भी आपको समझाऊं, लेकिन पलड़ा भारी किसका है? बोलो, किसका पलड़ा भारी है? जोर से, जोर से। पत्नी का। ज्यादा त्याग पत्नी के अंदर है, पुरुष के अंदर नहीं। ज्यादा सहनशीलता स्त्री के अंदर है, पुरुष के अंदर नहीं। कुल मिला के आपकी पत्नी आपका सम्मान करती है, आपके माँ बाप को स्वीकार करती है, तो ऐसी पत्नी की तो आप आरती उतारें तो कम है। जो आपके बाप को स्वीकार करती हो पिता के रूप में, जो आपकी माँ को स्वीकार करती हो माँ के रूप में, जो आपके परिवार को स्वीकार करती हो अपने माँ बाप के रूप में, जो आपके घर को लेकर चलती हो भाई के साथ, आपके भाई के साथ वो भाई की तरह, छोटे भाई की तरह व्यवहार करे, ऐसी नारी की आप सवेरे शाम आरती उतारो तो भी आप उस नारी का ऋण नहीं चुका पाओगे। बात सही है कि गलत है? वरना आजकल तो आती है 4 दिन बाद तलाक। ऐसा मानो शादी आजकल क्यों करते हैं? जैसे अपन लोग बचपन में क्या करते थे, कबड्डी खेलते थे, कबड्डी में क्या होना पड़ता? छूना पड़ता। कबड्डी 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 छू के आ गए। ऐसे ही आज की कुछ स्त्रियां गई कबड्डी कबड्डी करके छू के पति को आ गई, चलो तलाक दो। हाँ या ना? कबड्डी कैसी होती है? छूने की होती है कि नहीं? छू लिया मतलब मर गया। कबड्डी 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 छू लिया, मर गया। जिसको छुआ वो मर गया। क्यों जी? बचपन में कबड्डी खेले कि नहीं? कबड्डी में क्या होता है, जिसको छू लिया वो मर जाता है। फिर जब दूसरा हमारे अपनी पार्टी का कोई मरेगा तब वो जिंदा होता है। तो अपने भारत के खेल भी ऐसे मर जाता फिर जिंदा हो जाता है। बोलो हाँ। कबड्डी ऐसी आज की महिलाएं कबड्डी खेल रही हैं। कुछ महिलाएं, एक पत्नी बोली 4 शादी के चौथे दिन तलाक देने का कोर्ट में केस कर दिया। लोगों ने पूछा क्यों, तलाक क्यों दे रही हो? 4 दिन हुए शादी के, 4 दिन मेहंदी नहीं छूटी दोनों की। बोले कोर्ट चाहिए केस, वो तलाक। क्यों? बोले मेरा पति बहुत सीधा है, बहुत सीधा पति था तो उसने अपने पति को तलाक दे दिया। बहुत सीधा था। अब बहुत सीधा नहीं चाहिए, बहुत टेढ़ा नहीं चाहिए, तो कैसा चाहिए भाग्यवान? तो कुल मिला करके रिश्तों में बहुत गंभीरता चाहिए। क्या चाहिए रिश्तों में? मजाक ना हो, रिश्तों को मजाक ना समझा जाए, रिश्तों को रिश्ते की तरह रखा जाए और प्रेम पूर्वक जीवन को निभाया जाए। ऐसे भगवान जो सारे दुखों को दूर करते हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। सुखदेव भगवान यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान प्रकट हुए और चल पड़े सन्यास लेने। सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, जन्म लेते ही चल पड़े भक्ति के पथ पर। पिता रोक रहे, पुत्र पुत्र रुक जाओ, सुखदेव जी नहीं रुके। कुछ देवांगना स्नान कर रही थी, उनको देखकर, सुखदेव जी को देखकर उन्होंने वस्त्र नहीं पहने। वेद व्यास जी को देखकर उन्होंने कपड़े पहन लिए।